हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को वीएमसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं वीएमसी के सभी बटनों के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं जो आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल सके। और अभी मुझे आप लोगों से इतना ही उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ जाएगा नहीं। हमारे चैनल के वीडियोज़ में कुछ खास व्यू नहीं आते हैं, इसी वजह से हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, जो कि मैं जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी कभार ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है जब लोग इतना पसंद नहीं करते हैं थोड़ा सा दिल टूटता है। इस वजह से थोड़ा कम वीडियो बनाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं काफ़ी अच्छा वीडियो लेके आऊँगा और मैं सीएनसी की प्रोग्रामिंग, सेटिंग, सब कुछ ये सब भी वीडियो बनाना है मुझे। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमी लगे वीडियो में, कोई चीज़ आप लोगों को पूछना हो तो हमारे वीडियो कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वीएमसी का वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊंगा वीएमसी में एक्सिस के बारे में। वीएमसी वैसे तो 5 एक्सिस की भी आती है, लेकिन ये वीएमसी जो है 3 एक्सिस की है, एक्स, वाई और जेड। ये इस डायरेक्शन में जब चाल करता है, ये एक्स एक्सिस में चाल कर रही है। ये एक्स एक्सिस हुआ और दूसरा आता है फिर वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। और तीसरा आता है जेड एक्सिस। ये होता है जेड एक्सिस, ये ऊपर नीचे करता है। ये जेड एक्सिस हुआ। इसके बाद अब हम आपको सभी बटनों के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे, ये है साइकिल स्टार्ट, साइकिल ऑन बटन। इससे हम मशीन को चलाते हैं। ये है साइकिल ऑफ, इसको फीड ऑफ भी कहते हैं। साइकिल स्टॉप करने के लिए होता है ये। और ये तीसरा ये बटन है इमरजेंसी। अगर कभी मशीन को इमरजेंसी में रोकना हो, कभी कोई कटर टूट गया हो, कभी कोई आवाज़ गलत आवाज़ करे, उस सिचुएशन में अगर और कहीं नहीं तो ये बटन इमरजेंसी का है तो जल्दी से ये रुक जाएगा। इससे इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे तो रिसेट बटन भी होता है, इससे भी मशीन रुक जाती है आसानी से, लेकिन ये बटन छोटी पड़ जाती है, एक साइड में पड़ जाती है, तो वहाँ नहीं, अगर हाथ जाए जल्दी में तो जल्दीबाजी में लोग इमरजेंसी लगा सकते हैं, इसलिए दिया जाता है सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम मोड सेलेक्टर के बारे में बताएंगे। यह है मोड सेलेक्शन वाला बटन। अब इसको क्या करना है, सबसे पहला है एडिट पे डाल के ये प्रोग्राम एडिट किया जा सकता है और नया प्रोग्राम बनाया भी जा सकता है। दूसरा है सिंगल ऑटो पे डालने के बाद प्रोग्राम का जो एक लाइन है, इसको हम एक बार दबाएंगे। एक बार अगर साइकिल ऑन करेंगे
तो हमारा एक ही लाइन काम करेगा, जैसे ये अभी कर रहा है, एक लाइन ओनली। लेकिन इसी सिचुएशन पे यदि मैं ऑटो मोड पे करके चलाता हूँ तो पूरा मशीन चल जाएगी। उसके अलावा ये है मैनुअल डाटा इनपुट, MDI। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें MDI मोड में लाने के बाद ऐसे ये डिस्प्ले पे आना चाहिए MDI मोड, नहीं तो कुछ और जैसे पोजीशन वगैरह रहता है उससे नहीं होगा कुछ। MDI मोड पे लाने के बाद प्रोग्राम बटन दबा के फिर ऐसा आएगा। नहीं, अगर प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से डिस्प्ले पे हो तो MDI मोड पे लाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा खाली। तो इसमें हम कोई भी कोड वगैरह M कोड G कोड से अपना प्रोग्राम के जैसे ही लिख करके और चला देंगे तो वो काम कर जाता है। जैसे कि टूल इंडेक्स करना हो, कुछ करना हो, इसमें तो टूल इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो टूल इंडेक्स करने के लिए हमें जैसे कि M6 और टूल नंबर जो भी घुमाना है वो डाल देंगे, एंड ब्लॉक डाल के, तो वो काम कर जाता है। तो खैर ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पूरी तरह से फिर से। तभी मैं बटनों के बारे में बढ़िया बता देता हूँ, वीडियो क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो और उसके बाद अगला आता है हैंडल के लिए होता है ये वैसे 4 स्टेप रहता है, 1, 10, 100, 1000। लेकिन 1000 में 1000 माइक्रोन वाला ये सिस्टम नहीं चलता है। इसमें 1, 10, 100 ही चल पाता है। उस 1000 वाला बस यूँ ही दिया हुआ रहता है, वो लॉक रहता है। तो यहाँ पे 1 पे अगर डालते हैं और हम जिस एक्सिस पे इसको डालेंगे, Z पे डालेंगे और इसको माइनस करेंगे, एक लाइन यहाँ से अगर माइनस करते हैं, यहाँ इसका निशान है, इससे अगर एक लाइन से 1 माइक्रोन ही माइनस या प्लस हो सकेगा इससे हैंडल से Z में। अगर वही Y पे कर देंगे तो Y में होने लगेगा माइनस प्लस, X में करेंगे तो X में होने लगेगा माइनस प्लस, 1 माइक्रोन होगा। उसके बाद फिर ये तो हो गया हैंडल के लिए किस एक्सिस में हमें चलाना है, उसके लिए एक्सेस सिलेक्शन है X, Y, Z। उसके अलावा ये है 1 माइक्रोन, फिर ये है 10 माइक्रोन काम करेगा, फिर ये 100 माइक्रोन काम करेगा। उसके अलावा जो है जैसे कि ये 1000 नहीं काम करता है, यहाँ भी देख रहे हैं 100 माइक्रोन ही काम कर रहा है। जैसे ये 100 पे डाले वो भी वही काम कर रहा है, 10 पे डाले 10 काम कर रहा है, 1 पे डाले तो 1 वाला काम कर रहा है। लेकिन 1000 वाला नहीं काम करता है। उसके बाद आ जाता है जॉग मोड में हमें टूल डिक्लैम्प करने का भी काम आता है। साथ में जॉग मोड में जाके हम कूलेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। जॉग मोड में जाके स्पेंडल घुमा सकते हैं। वैसे तो हैंडल मोड में भी स्पेंडल घूम जाता है और जॉग मोड में भी, दोनों में घूम जाएगा। और उसके अलावा जॉग मोड में एक्सिस को भी आगे पीछे जो करना हो तो यहाँ इन बटनों से जॉग मोड में डाल के एक्सिस यहाँ सेलेक्ट कर लिए, ऐसे प्लस इधर माइनस। ये है रैपिड बटन, रैपिड बटन भी है, साथ में लुब्रिकेशन का भी है, ये लुब्रिकेशन के लिए, और साथ में टैपिंग के टाइम में भी काम आता है लुब्रिकेशन का। उसके बाद आता है जीरो रिटर्न का क्या मतलब है, जैसे Z एक्सिस पे डाले और प्लस किए तो जीरो रिटर्न पे अपने जीरो पोजीशन पे चला जाएगा। Z एक्सिस, Y एक्सिस पे कर दिए Y एक्सिस जीरो हो जाएगा, X पे कर दिए तो X एक्सिस जीरो हो जाएगा। तो अपने रेफरेंस पॉइंट पे देख रहे हैं मशीन 0 आ गया है, रेफरेंस पॉइंट पे आ चुका है ये। उसके अलावा जो है ये है फीड और रैपिड के लिए एक ही इस मशीन में दिया गया है। कुछ मशीनों में अलग अलग भी दिया जाता है, फीड का अलग रैपिड का अलग, लेकिन इस मशीन में एक ही दिया गया है। 100% पे वैसे जेन 1 चलाया जाता है नॉर्मली, लेकिन इसको हम जब सेटिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम में जब आराम से टूल चलाना होता है तो इसको हम स्लो करके चला सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं इन बटनों पे। ये बटन जो है हमारा एक है OPT स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप। इस बटन को एक्टिव अगर हम कर देते हैं तो प्रोग्राम में जहां हम M01 का कोड डाले रहेंगे वहां पे आके मशीन रुक जाएगी। M01 जो कोड होता है ऑप्शनल स्टॉप का ही कोड होता है। M01 अक्सर हम ऐसे जगह पे लगाते हैं जैसे कि खास करके एक टूल चला और दूसरे टूल चलने से पहले हम M01 लगा देते हैं, जो कि हमें कभी एक टूल चला के रोकना हो तो M01 ऑप्शनल स्टॉप लगा देंगे तो ऑटोमेटिक एक टूल चल के मशीन खड़ी हो जाएगी, फिर हम दोबारा चलाएंगे तभी चलेगी।
तो इसके लिए ये ऑप्शनल स्टॉप बटन काम करता है। दूसरी बात है, ये इधर से चल लेते हैं ब्लॉक डिलीट। तो ब्लॉक डिलीट क्या होता है कि ये मशीन में एक प्रोग्राम में डलता है ब्लॉक डिलीट। जैसे कि यहाँ बटन है, ये शिफ्ट दबा करके इसको एक्टिव किया जाता है ब्लॉक को। ये ब्लॉक डिलीट जो है प्रोग्राम के लाइन के आगे लगा दिया जाता है, लाइन के पहले ही, शुरुआत होने से पहले ही ब्लॉक डिलीट लगा दिया जाता है। तो उसके बाद इस बटन को अगर एक्टिव कर देते हैं तो ब्लॉक डिलीट जिससे जितने लाइन में ब्लॉक डिलीट वाला सिंबल लगा होगा वो लाइन नहीं काम करेगा, उसको छोड़ के प्रोग्राम आगे से चलने लगेगा, उसका काम करता है। यह है ड्राई रन बटन। ड्राई रन में क्या होता है कि इसके पैरामीटर में ड्राई रन फीड डला रहेगा। जिस मशीन में जितना फीड डला रहेगा ड्राई रन पे, उतना फीड पे काम करने लगती है मशीन। ना रैपिड सोचेगी ना ही फीड रैपिड कुछ नहीं मानती है। फीड रैपिड सब समान हो जाता है, ड्राई रन पे काम करती है, जितना पैरामीटर में शायद दिया स्पीड दिया हो जाता है। उसके अलावा यह है कूलेंट ऑन ऑफ बटन, जिसको जॉग मोड पे डाल के कूलेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यह है स्पेंडल ऑन ऑफ, ये भी जॉग मोड में डाल के स्पेंडल ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये बटन किसी काम का नहीं है, वैसे ही है। ये बटन भी कोई काम का नहीं है। अभी हमारे पास इन मशीनों में अलग अलग फीचर आते हैं तो उसमें जो भी काम करता है अभी इसमें सेटअप नहीं किया गया है। ये है मैगजीन इंडेक्स का, जॉग मोड में डाल के मैगजीन को घुमा के ऐसे ही देखना चाहते हैं जो कौन सा टूल है हमारे अंदर मैगजीन में, कौन कौन सा टूल बना हुआ है, ये देखना अगर चाहेंगे, कुछ ऐसा काम हो मैगजीन इंडेक्स करने का तो कर सकते हैं। मैगजीन इंडेक्स हो जाएगा इससे। ये है स्पेंडल का। स्पेंडल इस बटन को एक्टिव होने से क्या होता है, स्पेंडल स्पीड जितना हम प्रोग्राम में डालेंगे उसका 100% काम करेगा। और अगर उसको हमें डिक्रीज या इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज इससे होगा, डिक्रीज इससे होगा। इससे घटाया जा सकता है स्पेंडल स्पीड, परसेंटेज घटाया जा सकता है। ये 100% पे चल रहा है, यहाँ से धीरे धीरे घटते हुए 90, 80, 70% ऐसे करके काम करेगा। और यहाँ पे यहाँ से बढ़ाया जा सकता है 120%, 110%, कितने परसेंट पे हम चलाना चाहते हैं, कोई किसी कारणवश घटाना या बढ़ाना पड़े चलती प्रोग्राम में तो भी हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें प्रोग्राम से न छेड़ना हो, ऐसे छेड़ना हो तो भी हम करके इसको बढ़ा के घटा के चला सकते हैं। और जैसा कि इन बटनों के बारे में हम पहले बता भी चुके हैं। ये इसका काम हमें दो कंडीशन में होता है। एक तो जॉग मोड में डाल के एक्सिस में सेलेक्ट करने के बाद प्लस और माइनस और ये रैपिड में काम कर सकते हैं। साथ में रेफरेंस जीरो रिटर्न, रेफरेंस पॉइंट कहीं होता है, कहीं जीरो रिटर्न माना जाता है। जीरो रिटर्न पे डालने के बाद प्लस सबसे पहले तो जेड एक्सिस रेफरेंस करना चाहिए। मशीन भी उसके अलावा दूसरा एक्सिस रेफरेंस पहले नहीं करेगी, सबसे पहले जेड एक्सिस रेफरेंस करेगी, उसके बाद वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस रेफरेंस करेगी। तो इस पे डाल के रेफरेंस मोड में डाल के जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सारे रेफरेंस होंगे प्लस बटन दबाने से। उसके अलावा एक और बटन आ जाता है, यह है टूल अनक्लेम वाला। जबकि हम इसको क्या करेंगे, MDI में जा कर के M10 इन ब्लॉक इंसर्ट इन कोड डालने के बाद उसके बाद जब हम यहाँ साइकिल स्टार्ट एक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर जॉग मोड पे लाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगा बटन का। उसके बाद हम इसको बटन दबाने के बाद टूल अनक्लैम्प और टूल क्लैम्प दोनों कर सकते हैं। अब हम आपको इन बटनों के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल ABCD है। एक तो ये रीसेट बटन है, जिससे रीसेट करके कभी मशीन रोक सकते हैं, इसके लिए है। उसके अलावा एक ये पोजीशन है जिसमें हमें पार्ट काउंट, रन टाइम, साइकिल टाइम वगैरह सब दिखता है। तो जैसे एक होता है पार्ट काउंट डिलीट करना, ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ये ऑपरेट बटन को दबाना है। उसके बाद PTSPRE, ये है पार्ट्स काउंट के डिलीट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है। तो ये इस बटन को दबाना है और फिर पार्ट काउंट जो है, देख रहे ये लुपलुपाने लगा है, तब इसको एक्सेस करते ही ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह से उसके अलावा खास करके वैसे तो कुछ नहीं होता है कि रन टाइम होता है, ये भी डिलीट करने की ऑप्शन है। रन PRE,
तो पार्ट्स ये अकाउंट को डिलीट करने का, ये रन टाइम डिलीट करने का, इसको एक्सेस करते ही ये रन टाइम डिलीट हो जाएगा। तो ये एक्सेस किए तो ये डिलीट हो गया, रन टाइम सब 0 हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारा XYZ कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब दिखता है, तो वो भी है। और साथ में ये है। उसके बाद ये है दूसरे नंबर पे प्रोग्राम, PROG शॉर्ट फॉर्म है, प्रोग्राम बटन है। ये इसको दबाने के बाद प्रोग्राम आ जाएगा था हमारा डिस्प्ले पे, प्रोग्राम रहेगा। ये प्रोग्राम बटन एक्टिव रहेगा तभी हम एडिट करके प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी करेंगे। साथ में MDI मोड पे भी जाने के लिए ये प्रोग्राम बटन ही एक्टिव रहेगा, तभी MDI मोड पे भी जाके हम कुछ कर सकेंगे। उसके अलावा जो है ये है एक ऑफसेट बटन। ऑफसेट बटन में क्या होता है कि इसको प्लस या माइनस करने के लिए, एक वीडियो के कमेंट में एक लड़के ने पूछा था हमसे, जो प्लस और माइनस कैसे करेंगे वो चीज़ हम बताते हैं। वैसे तो हम BMC पे अभी बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ खास करके जेड में ही ऑफसेट डलता है। बाकी एक रेडियस होता है, टूल नोज रेडियस, टूल के रेडियस के लिए होता है एक कॉलम, 2 कॉलम ज्योमेट्री वेयर, तो उसका उपयोग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। तो हम फिर भी ऑफसेट जैसे डाले थे इसमें डलेगा, सेम वैसे CNC में भी डलेगा, फानुक कंट्रोल के CNC में। अब सीमेंट्स में अलग तरीके से डलता है, लेकिन हमारे पास सब फानुक है, फानुक के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस हिसाब में जैसे ऑफसेट डलेगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे 10 माइक्रोन अगर हमें इसमें प्लस या माइनस करना है, अगर प्लस करते हैं तो 0.01, इसको प्लस इनपुट ये बटन है, इसको दबाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ बता रहा है, यहाँ 0 है तो ये 10 माइक्रोन, ये इनपुट ओके कर दें, ये पूछ रहा है। जैसे ही अब फिर से अगर हम इसमें 0.01 करें, इस सिचुएशन में क्या होगा, अब ये पूछ रहा है 20 माइक्रोन हो जाएगा, क्या एक्सेस करना है, तो ओके फिर एक्सेस कर दीजिए। तो इसी तरीके से फिर माइनस करना है, -0.01, फिर प्लस इनपुट एक्सेस। मतलब प्लस करना है या माइनस करना है, हर सिचुएशन में ये प्लस इनपुट बटन ही दबाया जाएगा। लेकिन प्लस करने के टाइम में वहाँ अंक को सीधा डाला जाएगा, कोई सिंबल डाले बगैर। और यदि माइनस करना है तो माइनस बटन दबाने के बाद ही कोई अंक डालना है, तब जा कर के ये माइनस मानेगा, माइनस होगा। और प्लस करना है सीधा 0.02 एक्सेस। तो साथ में ये बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, जो कि शिफ्ट बटन हमारा छोटे छोटे अंक डले, अक्षर डले हैं, जो भी चीज़ सिंबल डले हैं, तो छोटे अंकों को, अक्षरों को यूज करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करके शिफ्ट दबा देंगे, फिर ये दबाएंगे तो नीचे जैसे H है, ये H के पीछे D है तो D डालना है, तो शिफ्ट दबा के D दबाए, ये दबाएंगे तो D एक्टिव होगा, D मानेगा। जैसे कि कंप्यूटर में भी बहुत लोगों को पता होगा इन सब के बारे में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं हर चीज़ के बारे में बताएं जहाँ तक हो सके, जो कि ऑपरेटरों को नॉलेज हो। साथ में यह है कैंसिल बटन। जैसे हम कुछ भी हम यहाँ लिख देते हैं, तो कैंसिल बटन दबाएंगे तो ये करके कैंसिल होता है, हट जाएगा वहाँ से। उसके अलावा होता है ये इनपुट बटन, कुछ भी जैसे कि 20 माइक्रोन सीधा 20 डालना है, 0.02 -0.02 डालना है, इनपुट करेंगे तो यहाँ इनपुट हो जाएगा। फिर -0.05 इनपुट करना, सीधा इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे 0.05 इनपुट सीधा हो जाएगा, 0 इनपुट 0 हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाता है। ये अल्टर बटन है, जो कि प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें किसी अंक को बदलना हो तो उसके लिए अल्टर। ये इंसर्ट, जो कि लिखना है, अगर इसमें लिखना हो उसके लिए इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट करना हो तो ये डिलीट बटन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये ऊपर नीचे आगे पीछे, इसको भी ऑफसेट के लिए भी, जैसे CNC में भी ये सब चीज़ होता है। ये ऊपर करना है तो ऊपर जाएगा, इस कर्सर को ऊपर नीचे, प्रोग्राम हो चाहे ऑफसेट हो, कहीं भी करना हो, ये कर्सर ऊपर नीचे करने के लिए होता है। उसके अलावा यह पेज चेंज करने के लिए, किसी भी चीज़ ऑफसेट या प्रोग्राम किसी में करना चाहें तो कर सकते हैं, पेज ऊपर नीचे।
उसके अलावा जो है ये तो सिस्टम है, पैरामीटर के लिए होता है, ये नॉर्मली सबके काम के लिए नहीं होता है, इंजीनियर सब इसमें काम करते हैं। लेकिन ये है मैसेज बटन, इसमें हम अलार्म, मैसेज, हिस्ट्री सब देख सकते हैं। यह है मैसेज बटन, इसमें हम अलार्म, मैसेज, हिस्ट्री सब देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।